हर हर महादेव। आज मैं आपको लेके जाऊंगा आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पे। रिसेंटली ये ट्रिप मैंने अपने 3 फ्रेंड के साथ अपनी कार में किया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे कम से कम पैसों में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं और शेयर करूंगा A to Z ऑफ दिस ट्रिप, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको परमिट लेना है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, स्टे और फूड ऑप्शन क्या रहेंगे, बेस्ट टाइम, डेज रिक्वायर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये सोलो किया जा सकता है। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेके भोले का नाम। हर हर महादेव। टोटल 5 कैलाश है, जिसमें सबसे पहले है कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत चाइना में है। दूसरा है आदि कैलाश जो है उत्तराखंड में, और बाकी जो हैं 3 किन्नर कैलाश, मणि महेश एंड श्रीखंड महादेव जो हैं हिमाचल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा आदि कैलाश के बारे में और उसके साथ ओम पर्वत के भी दर्शन करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा धारचूला, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका डिस्टेंस दिल्ली से अराउंड 565 किलोमीटर है और इसे मुझे अपनी कार में कवर करने में 15 घंटे लगे। दिल्ली से 2 डायरेक्ट बसेस भी हैं धारचूला के लिए, जिसमें आपको 17 से 18 घंटे लग सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको काठगोदाम तक आना होगा और वहां से आप शेयरिंग या आप अपनी टैक्सी पूरी हायर करके भी आ सकते हैं। ओवरनाइट ड्राइव करके नेक्स्ट डे आफ्टरनून मैं पहुंच गया धारचूला, और सबसे पहले मैंने एक लोकल की मदद से इनर लाइन परमिट बनवाया, जिसके लिए मैंने उसे 700 रुपये दिए। आप ये परमिट खुद भी बनवा सकते हो, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये टोटल डिपेंड करता है ऑफिशियल्स की अवेलेबिलिटी पर। परमिट बनवाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने घर से भी बनवा के ला सकते हैं। तो फाइनली ये है मेरा इनर लाइन परमिट, और जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर डे 1 के मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो मेरा टोटल एक्सपेंस डे 1 पे 1400 लगा, जिसमें से 400 मेरा डॉर्मेट्री, 300 फूड और 700 जो मैंने परमिट के चार्जेस दिए। पेट्रोल के एक्सपेंस में लास्ट में ऐड करूँगा। अब एडवेंचरस जर्नी अब कल से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि कल हम धारचूला से आदि कैलाश का सफ़र तय करेंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ अब कल। हर हर महादेव। आज है दूसरा दिन और सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं निकल रहा हूँ आदि कैलाश के लिए। यह है हमारी कैंपर वैन जो मैंने 21,000 में पूरी बुक करी है। नेक्स्ट 2 डेज़ काफ़ी एडवेंचरस होने वाले हैं। ये रूट जितना खतरनाक है उससे ज़्यादा नज़ारे सांस रोकने लायक है। आज तक मैंने जितना भी ट्रैवल किया है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूट है। इस पॉइंट का नाम है तवा घाट। धारचूला से सिर्फ 17 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट आता है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो ये जाएगा डारमा वैली, लेकिन हमें जाना है स्ट्रेट जो जाएगा आदि कैलाश के लिए। मैंने अपनी कार धारचूला में ही पार्क कर दी थी। धारचूला से आगे का सफ़र आप 4x4 में ही कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी 4x4 है तो आप आदि कैलाश अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, अदरवाइज धारचूला से ही आपको 4x4 टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। यह है पहला गांव जो पड़ता है, इसका नाम है पांगला। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, टाइम लगा है वो 1 घंटा लगा है। आप अपने बजट के हिसाब से टैक्सी बुक कर सकते हैं। पूरी टैक्सी आपको 21,000 से 28,000 तक में मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है आप कौन सा व्हीकल पिक करते हैं। और ये 3 डेज़ 2 नाइट की बुकिंग होती है, जिसमें फर्स्ट डे आदि कैलाश और सेकेंड डे ओम पर्वत कवर किया जाता है। तो आज हम कवर करेंगे आदि कैलाश, उसके बाद हम कल जाएंगे ओम पर्वत। सबसे रीजनेबल कैंपर पड़ता है जो 21,000 में पूरा बुक हो जाता है, जिसमें टोटल 7 पर्सन एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब 3000 पर हेड। और ये कॉस्ट सिर्फ गाड़ी की होती है। फूड एंड स्टे ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज जो होने वाला है वो आपका अलग होगा।
आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए आपको गुंजी विलेज तक आना पड़ेगा। मतलब गुंजी विलेज तक रूट कॉमन है जो धारचूला से सिर्फ 70 किलोमीटर है। वहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप आदि कैलाश के लिए निकल जाएंगे और अगर आप वहाँ से राइट लेते हैं तो ओम पर्वत के लिए। तो मुझे पहले जाना है आदि कैलाश, तो मैं गुंजी विलेज से लेफ़्ट लेके निकलूँगा आदि कैलाश के लिए। गुंजी से आदि कैलाश का डिस्टेंस अराउंड 36 किलोमीटर है। सो टोटल डिस्टेंस धारचूला से आदि कैलाश का समवेयर अराउंड 105 किलोमीटर है और जिसे कवर करने में अराउंड 5 to 6 आवर लगते हैं। डिपेंड करता है रोड कंडीशन के ऊपर। तो यह है गुंजी का वो टी पॉइंट। अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे आदि कैलाश के लिए और अगर आप यहाँ से राइट लेते तो ये रास्ता जाता ओम पर्वत के लिए। जब हम कल आदि कैलाश कवर करते वापस आएंगे तो हम ये रोड सीधा निकल जाएंगे ओम पर्वत के। गुंजी से लेफ़्ट लेने के बाद आदि कैलाश जाते हुए आपको सबसे पहले नाभी विलेज पड़ेगा। गुंजी विलेज के अलावा आप नाभी विलेज में भी स्टे कर सकते हैं। और इसके पीछे जो एक छोटा सा गांव दिख रहा है जो दुनिया से बिल्कुल अपरिचित है वो है रोंगकोंग विलेज। ये एक बहुत छोटा सा गांव है लेकिन नज़ारे देखने लायक हैं। नाभी विलेज के बाद जो अगला गांव है वो है कुटी विलेज। कुटी विलेज लास्ट विलेज है आदि कैलाश से पहले। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित इसका कनेक्शन पांडवों से भी है। चाइना बॉर्डर पे स्थित इस गांव का नाम कुंती जो पांडव फैमिली की मदर थी उससे आया है। गुंजी नाभी के अलावा आप कुटी विलेज में भी स्टे कर सकते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं जोलिंगकोंग जो है लास्ट मोटरेबल पॉइंट। यहां से आप आगे अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। जोलिंगकोंग से आदि कैलाश के दर्शन हो जाते हैं लेकिन बादल की वजह से अभी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। टाइम हो चुका है 12:30। थोड़ा सा वेट करूंगा ताकि वेदर क्लियर हो सके और दर्शन हो पाए, अदरवाइज़ मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा। यहाँ कोई प्रेफर नहीं करता स्टे बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर और दूसरी वजह है कि यहाँ से दर्शन करके लोग कम से कम गुंजी विलेज तक पहुँचना प्रेफर करते हैं क्योंकि आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए गुंजी तक रूट कॉमन है ताकि वो कल नेक्स्ट डे ओम पर्वत के लिए कम कम्यूट करना पड़े और वो हार्श वेदर को भी अवॉइड कर सके। और देख रहे हो मेरे फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और ये पीछे आदि कैलाश अभी दिख नहीं रहे हैं क्लाउड की वजह से। जोलिंगकोंग से 2 ट्रैक होते हैं। पहला ट्रैक 2.5 किलोमीटर का है जो है पार्वती सरोवर और छोटा कैलाश मंदिर का, और दूसरा ट्रैक वहीं से 3 किलोमीटर का है जो है गौरीकुंड का जो आदि कैलाश माउंटेन के फुट हिल्स में है। अभी मैं कुछ खाऊंगा और मैं निकलूंगा पार्वती सरोवर के 2.5 किलोमीटर के ट्रैक के लिए जिसे करने में मुझे अप्रॉक्स 1 घंटा लगना चाहिए। ओ बर्फ पड़नी स्टार्ट हो गई है, क्या सही नजारा है। ओ बर्फ पड़ रही है भाई। ओ भाई कितना खतरनाक मौसम है यहाँ पे। पार्वती कुंड के लिए वहां से फिर हम लेफ्ट लेंगे, इसके पीछे है पार्वती कुंड। ये है आदि कैलाश। लंच करके मैं अब निकल चुका हूँ पार्वती सरोवर कुंड के ट्रैक के लिए। अराउंड 50 मिनट्स के ट्रैक के बाद मैं पहुंच गया हूं पार्वती सरोवर और छोटा कैलाश टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती का मायका उत्तराखंड में ही था। तो जब भगवान शिव अपनी बारात लेके यहाँ से गुजरे तब उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया जिसका नाम पार्वती कुंड रखा गया। मान्यता ऐसी भी है जो भक्त कैलाश की यात्रा पे जाते हैं वो सबसे पहले इस पार्वती कुंड के दर्शन करते हैं। माना यह भी जाता है कि यहीं पर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती ने ध्यान किया था। इसी वजह से हजारों श्रद्धालु माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। ये कुंड खूबसूरत पहाड़ों में अराउंड 15,000 फीट की ऊंचाई पे है। पार्वती कुंड के पास एक मंदिर भी है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा और माता पार्वती को। लास्ट ईयर अक्टूबर में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पार्वती कुंड के दर्शन किए थे। इस कुंड का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही खास महत्व है।
मंदिर के अंदर, पार्वती टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। पार्वती सरोवर के दर्शन के बाद मैं निकल गया गौरीकुंड के ट्रैक के लिए। जो आप देख रहे हैं वो पार्वती सरोवर है। पार्वती सरोवर से अराउंड 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे करने में मुझे अराउंड 1 घंटा लगेगा। ये जो आप सामने कुछ कैंप्स और स्टे ऑप्शंस देख रहे हैं, ये जॉलिंग कॉन्ग है, जहाँ से हमने पार्वती सरोवर का ट्रैक स्टार्ट किया था। और ये जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं, इसे भीम की खेती कहते हैं, जिसके बीच में जाना मना है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ गौरीकुंड। पार्वती कुंड से गौरीकुंड अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर का डिस्टेंस है, लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल रही है मेरी। और टाइम भी अब 5:15 हो गया, अंधेरा होना है, तो मुझे जल्दी से दर्शन करके मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। और ये पीछे का नज़ारा, ये देखो, ये आदि कैलाश है, पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ। आदि कैलाश माउंटेन के फुट हिल में गौरीकुंड आदि कैलाश को दर्शाता है। गौरीकुंड पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा सरोवर है। यह वही स्थान है जहां देवी पार्वती ने अपने पुत्र भगवान गणेश को प्राप्त किया था। अगर गौरीकुंड की हाइट की बात करें तो ये 16,400 फीट अबव सी लेवल की हाइट पर बसा हुआ है। ये है गौरीकुंड, पीछे आदि कैलाश पर्वत। ये जो स्नो पड़ रही है ना हल्की हल्की, उसकी वजह से अब मुझे नीचे उतरना है। हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ निकालना पॉसिबल नहीं है। अंदर मैंने थर्मल पहना है, फ्लीस पहना है, शर्ट पहना है, और उसके ऊपर ही जैकेट पहन रखी है। उसके बावजूद भी ठंड लग रही है और अंधेरा होने लग गया है, तो मुझे जल्दी से नीचे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं है, अकेला ही हूँ मैं। अब जल्दी से पहुंच रहा हूँ मैं नीचे। वो जो नीचे फुट हिल है इस माउंटेन का, वहाँ तक जाना है। वहीं पे हमारी टैक्सी पार्क है और वहीं हमारा स्टे होगा आज। ओ भाई, हमारी गाड़ी में बर्फ़ पड़ गई है। ये डोम है हमारा, और आज हम आदि कैलाश में ही रुक रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया था और बर्फ़ पड़नी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। अंधेरे होने की वजह से हम आगे जा नहीं सकते, रिस्की है। तो ये प्रॉपर डोम बना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। केमवियन वालों का है क्या? अच्छा, टेंट से थोड़ा बेटर ऑप्शन है क्योंकि ठंड नहीं लगती इसके अंदर, और सेफ भी थोड़ा ज़्यादा है। भाई मज़ा आ गया आज तो। वो अंधेरा होने लग गया था, मैंने तो लग के जान निकल गई थी। मैं कहा यार अंधेरा हो जाएगा, बर्फ़ पड़ रही है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं भागा आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। धूप अच्छी निकली हुई है, मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो इससे पहले मौसम दोबारा ख़राब हो, मैं करता हूँ दर्शन आदि कैलाश के, और आप भी कीजिए। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमालय पर्वतमाला में स्थित एक पर्वत है जो समुद्र तल से 5,945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आदि कैलाश को हिंदुज़म में एक पवित्र स्थान माना गया है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव, माता पार्वती, गणपति जी और कार्तिकेय जी का ये घर है। आदि कैलाश के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा ओम पर्वत के दर्शन के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि धारचूला से गुंजी विलेज तक का रूट कॉमन है। वहाँ से लेफ्ट आदि कैलाश है, और अगर वहाँ से हम राइट लेते हैं तो ओम पर्वत। तो अब मैं सबसे पहले गुंजी विलेज तक वापस जाऊँगा और फिर वहाँ से ओम पर्वत के लिए। आदि कैलाश से गुंजी विलेज 36 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से गुंजी से ओम पर्वत 18 किलोमीटर। सो टोटल आज मैं ट्रैवल करूँगा 54 किलोमीटर, जिसमें मुझे अराउंड 4 घंटे लगेंगे। ये है पहली झलक ओम पर्वत की। हिंदू धर्म में ओम पर्वत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ बर्फ़ ओम पर्वत के शिखर पर गिरती है और ओम का आकार ले लेती है, जिससे ये सभी हिमालयन रेंजेस से सबसे अलग दिखता है। यह अभी भी एक रहस्य है कि पहाड़ पर बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बर्फ़ पिघलने से ओम का निर्माण कैसे होता है।
ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में ऐसे 8 पहाड़ हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक को ही खोजा गया है। जिस लोकेशन से मैंने ओम पर्वत के दर्शन किए, इस लोकेशन का नाम है नाबी डांग। यहाँ पे एक कैफ़े भी है, यहाँ से आप रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं। आदि कैलाश के बाद ओम पर्वत के भी दर्शन हो गए हैं। आज इस ट्रिप का तीसरा दिन है और मैंने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन भी कर चुका हूँ। डे 1 मैंने धारचूला में बिताया, डे 2 मैं निकला आदि कैलाश के दर्शन के लिए और डे 3 यानी आज ओम पर्वत के भी दर्शन हो गए हैं। यूजुअली धारचूला से 3 डेज़ 2 नाइट के लिए टैक्सी मिलती है, जिसमें एक दिन आदि कैलाश दर्शन के बाद नियर बाय स्टे होता है। सेकंड डे पे आप ओम पर्वत के दर्शन के बाद गुंजी स्टे करते हो और थर्ड डे धारचूला के लिए वापसी। लेकिन मैंने अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज करवाया। अब मैं नाइट स्टे गुंजी में ना करके सीधा डारमा वैली के लिए निकल रहा हूँ, जो यूजुअली इस पैकेज का पार्ट नहीं होता है। डारमा वैली के लिए पैकेज अलग से लेना होता है धारचूला से, जिसकी कॉस्ट 12,000 होती है पूरी गाड़ी की। तो मैंने 21,000 की पूरी टैक्सी लेके, जिसमें मैंने आदि कैलाश ओम पर्वत कवर किया, अब मैं उसमें डारमा वैली भी एडिशनल कवर करूँगा। इससे मेरे 12,000 की सेविंग हुई है। थोड़ा हेक्टिक होगा और पहुँचने में मुझे शाम भी हो जाएगी। डे 3 की अगर एक्सपेंस की बात करें तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मेरे लगे 100 रुपीज़, लंच में लगे 100 रुपीज़ और आज का जो स्टे है वो है 1000 रुपीज़ पर पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सो टोटल आज का मेरा 1200 रुपये का खर्चा हुआ है। मैं बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं दंतु विलेज अपने होम स्टे में। थकान बहुत ज़्यादा है, बस डिनर करके आराम करूंगा। मिलता हूं आपसे कल मॉर्निंग में और कराता हूं पंचाचूली पीक के सबसे बेहतरीन दर्शन, वो भी अपने होम स्टे से। और उसके बाद मैं करूंगा 4 किलोमीटर का ट्रैक टू 0 पॉइंट, जहां से पंचाचूली पीक को आप सबसे पास से देख सकते हैं। डे 3 लंच में लगे मेरे 100 रुपीज़ और जो आज मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ पे 1000 रुपीज़ पर पर्सन है इंक्लूडिंग डिनर एंड कल का ब्रेकफास्ट। हे गुड मॉर्निंग, डे 4 है। ये मेरा होम स्टे, मैं रात को दिखा नहीं पाया था अंधेरे की वजह से। ये बाहर वाला रूम है और एक रूम ये है, टोटल 2 रूम थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। जो आप मेरे पीछे पीक देख रहे हो वो है पंचाचूली पीक और मैं इस वक्त हूँ डारमा वैली में। और ये डारमा वैली का गांव है दंतु, जहाँ से पंचाचूली पीक के सबसे प्यारे नज़ारे होते हैं। अब इसके बाद मैं जाऊँगा 0 पॉइंट का ट्रैक। सामने ही इसका एक ट्रैक स्टार्ट होता है दूसरे गांव से, जहाँ से ये और नज़दीक नज़र आएगा। अभी इसके और पास जाऊँगा मैं। उस पॉइंट का नाम है 0 पॉइंट और जो उसका ट्रैक स्टार्ट होता है वो सामने वाले विलेज से स्टार्ट होता है। ये देखो आप, यहाँ से जो आप ट्रेल देख रहे हो इस गाँव से, ये ट्रेल जंगल से होते हुए इसके पीछे की तरफ जाएंगे और वहाँ से नज़ारे और भी मज़ेदार होने वाले हैं। डारमा वैली में टोटल 13 गांव हैं और जो सबसे लास्ट विलेज है उसका नाम है सीपू विलेज। डारमा वैली काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड वैली है और ये जाना जाता है पंचाचूली पीक के नज़ारे के लिए। इस वक्त मैं हूँ दंतु विलेज में, जहाँ से सबसे अच्छे नज़ारे होते हैं पंचाचूली पीक के। और इस गांव की हाइट है अराउंड 12,000 फीट। अब मैं नाश्ता करके निकलूँगा दुक्तू विलेज के लिए और वहाँ से 0 पॉइंट के ट्रैक के लिए। जब तक आप दंतु विलेज के कुछ सिनेमैटिक शॉट देखिए। बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई ऊपर पंचाचूली पीक पे और कुछ दिनों में यहाँ भी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी लोग यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे चले गए हैं। सिर्फ वही लोग हैं जो होम स्टे रन कर रहे हैं, जैसे जहाँ मैं रुका हूँ वो भी अभी कुछ दिनों में चले जाएंगे। चलिए ठीक है आंटी, बाय। नमस्ते। बाय आंटी।
ज़्यादातर गांव पूरा खाली पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अभी लोग वही रुके हुए हैं जिनके यहाँ होम स्टे है और गेस्ट की बुकिंग है। अब मैं निकल रहा हूँ दंतु विलेज से दुक्तु विलेज के लिए, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। अब मिलता हूँ आपको मैं ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। शुरू में ही पंचाचूली पीक में टोटल 5 माउंटेन्स हैं, उसके बारे में डिटेल दी गई है। ये जो गांव आप देख रहे हो ये है दुक्तु विलेज, जहाँ से अभी ट्रैक स्टार्ट किया है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप विलेज देख रहे हो ये है दंतु विलेज, जहाँ कल मैंने नाइट स्टे किया था। 10 मिनट हुए ट्रैक स्टार्ट करते हुए, लेकिन शुरू से ही स्टीप है ये। इसका जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है और इसे करने में अराउंड 2 घंटे लगने चाहिए और उतरने में 1 से सवा घंटा लगेगा। बस ऑलमोस्ट 0 पॉइंट पे पहुंचने वाला हूँ। 5 मिनट और लगेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ पंचाचूली पीक के 0 पॉइंट से नज़ारे। सो फाइनली ये है नज़ारा पंचाचूली पीक का 0 पॉइंट से। कुछ टाइम स्पेंड करूँगा और मैं वापस निकलूँगा आज धारचूला के लिए। अब मैं वापस निकल रहा हूँ 0 पॉइंट से नीचे दुक्तु विलेज के लिए। अगर इस ट्रैक के लेवल की बात करें तो इनिशियली 500 मीटर थोड़ा स्टीप है, उसके बाद ये एकदम नॉर्मल इजी ट्रैक ही है। वापसी में समवेयर अराउंड मेरे को 1 घंटा ही लगेगा और पहुंचने में 2 घंटे लगे थे। गांव दिख गया जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है और उसी के सामने है दंतु विलेज, जहाँ मैं कल रुका था, ये वाला गाँव। अब मैं वापस निकल रहा हूँ धारचूला के लिए। डे 4 के अगर एक्सपेंस की बात करें तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था कल के पैकेज में। आफ्टरनून में मेरे 100 रुपीज़ और लगे थे और डिनर में 150 रुपीज़। नाइट स्टे मैंने धारचूला में ही डॉर्मेट्री में किया, जिसकी कॉस्ट मुझे 400 लगी। तो टोटल मेरा डे 4 का एक्सपेंस 650 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल एक्सपेंस और टैक्सी एक्सपेंस में मेरे कितने लगे। दिल्ली से धारचूला पहुंचने में मुझे पर पर्सन जो कॉस्ट आया था वो 2500 था, इंक्लूडिंग टोल। और जो टैक्सी बुक करी थी धारचूला से आदि कैलाश, ओम पर्वत और डारमा वैली के लिए, उसकी जो कॉस्ट थी वो 3000 पर पर्सन आई, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट थी 21,000 थी और जो उसकी कैपेसिटी थी गाड़ी की वो 7 पर्सन की थी। ये है मेरा डे वाइज एक्सपेंस और जो टोटल कॉस्ट लगा इस ट्रिप पे वो लगा मेरा 9650 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं इसके बेस्ट टाइम टू विजिट की। मिड में टिल जून इसका बेस्ट टाइम रहेगा। जुलाई एंड अगस्त ये आपको अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है। और फिर आप मिड सितंबर से जब तक यात्रा पॉसिबल है कर सकते हैं। ये यात्रा यूजुअली नवंबर मिड तक भी चली जाती है। यात्रा तब बंद होती है जब स्नोफॉल की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन वी डू इट सोलो? यस, पॉसिबल है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है धारचूला से आपको शेयरिंग टैक्सी लेने में, क्योंकि वो पूरी टैक्सी का चार्ज करते हैं, चाहे आप एक हो या टोटल 7। इसलिए आपको किसी टूरिस्ट के साथ क्लब करना होगा या आप टैक्सी यूनियन में जाके बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे बाकी मेंबर्स के साथ आपको क्लब करने में। अब बात कर लेते हैं कितने डेज़ रिक्वायर्ड है आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। अगर आप सिर्फ आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए आते हैं तो आप मिनिमम 5 डेज़ लेके आइए, ताकि आप इसे रिलैक्स तरीके से दर्शन कर सके। और अगर आप डारमा वैली भी इंक्लूड करते हैं तो 1 दिन कम से कम और ऐड कीजिए। तो टोटल मिनिमम 6 डेज़ लेके चलिए, ताकि आप ये यात्रा आसानी से और इंजॉयमेंट के साथ कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ। थैंक यू सो मच, कीप ट्रैवलिंग, हैव फन।